हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10 की क्लास 10 का चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के लास्ट ईयर के क्वेश्चंस पे। और इससे पहले भी मैंने एक वीडियो लेक्चर्स के अंदर कुछ एक क्वेश्चनों पे हम लोगों ने डिस्कस किया था, उनके कंसेप्ट को समझा था कि किस तरीके से हमने क्वेश्चन को अंडरस्टूड करके उसके आंसर को राइट करना है। ये उस सीरीज़ का सेकंड पार्ट है। इस पार्ट में भी हम कुछ और क्वेश्चनों पे डिस्कस करेंगे जो लास्ट ईयर आए हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 2008 में एक क्वेश्चंस आया था कि किसी केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करना है। तो ये केमिकल रिएक्शंस को आप लोग खुद बैलेंस करोगे और मुझे कमेंट सेक्शंस के अंदर इसका आंसर दोगे, क्योंकि हमने सेकंड वीडियो लेक्चर्स के अंदर अच्छी तरीके से बैलेंस केमिकल इक्वेशंस को समझा हुआ है। सेकंड हमारे पास क्वेश्चंस आता है, कहता है गिव द एन डीकम्पोजिशन रिएक्शंस डिस्क्राइब एंड द एक्टिविटी टू इलस्ट्रेट सच द रिएक्शन बाय हीटिंग। तो कहता है जी एक डीकम्पोजिशन रिएक्शंस का एक्टिविटी के थ्रू डिस्क्राइब करके आंसर दो जो क्या हो, हीटिंग के बेसिस पे हो। क्या हो? हीटिंग के बेसिस पे हो। तो आप लोगों को याद होगा कि डीकम्पोजिशंस रिएक्शंस में मैंने 2 वीडियो लेक्चर्स बनाए थे। 2 वीडियो लेक्चर्स के अंदर मैंने उसको कंप्लीट किया था, आई थिंक सो 4th एंड 5th पार्ट। तो 4th और 5th पार्ट में मैंने कुछ एक एक्टिविटी के थ्रू भी इस रिएक्शंस को कंप्लीट किया था, जिसमें आप देखोगे एक एक्टिविटी हमारे पास फेरस सल्फेट वाली आती है। ओके, डीकम्पोज करते हैं तो वो फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में चेंज हो जाता है। ओके, क्लियर है? तो वो एक्टिविटी के थ्रू आप लोग उसको अच्छी तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हो कि कितने ग्राम हमने फेरस सल्फेट को इसके अंदर चेक करना है और कितनी ग्राम हमने फेरस सल्फेट लेना है, कितनी हीट रखनी है, किस तरीके से प्रोडक्ट बनेगा, वो सारी चीज़ें इसमें हम लोगों ने मेंशन कर देनी है। ओके, क्लियर हो गया? नेक्स्ट आता है हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, कहता है गिव द रीज़न फॉर द फ्लोइंग। कुछ एक यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चंस दे रखे हैं, उनके रीजन्स बताने। जैसे फॉर एग्जांपल ऑल द डीकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक रिएक्शंस। क्या सारी की सारी डीकम्पोजिशन रिएक्शंस जो होती हैं वो एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं? इसका हमने एक्सप्लेनेशंस देना है। या फिर कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशंस चेंज एंड आयरन नेल्स इज डिप्ड इट। नेक्स्ट रेस्पिरेशन इज एंड द एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो यहाँ 3 पॉइंट दे रखे हैं, 3 पॉइंट्स हैं पर एक क्वेश्चंस के अंदर, और पर पॉइंट 1 मार्क्स का है। तो देखते हैं इसके आंसर क्या बनते हैं। तो इस क्वेश्चंस का आंसर क्या बनेगा? कहता है ऑल द डीकम्पोजिशन रिएक्शंस आर द एंडोथर्मिक रिएक्शंस। यस, बिकॉज ड्यू टू द रिक्वायर्ड द एनर्जी in form of heat, light and current, like ये क्या करते हैं, एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। तो जो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा कौन सा प्रोसेस होगा? एंडोथर्मिक प्रोसेस। ओके, क्योंकि हीट की फॉर्म में, लाइट की फॉर्म में या फिर करंट की फॉर्म में ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करके प्रोसेस को आगे फॉरवर्ड करते हैं। तो इसलिए ये सारी जो डीकम्पोजिशन रिएक्शंस जो होती हैं वो क्या होती हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती है। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चंस आता है, कहता है अगर आयरन की नेल्स को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशंस में डिप किया जाए तो क्या होगा, और उसका जो कलर है वो चेंज हो जाता है किस वजह से, किस रीजन्स की वजह से। ओके, तो आयरन की नेल को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशंस में हम लोग डिप करेंगे तो हम लोगों ने एक्टिविटी सीरीज रीड की हुई है, तो हमें पता है कि आयरन जो है वो मोर रिएक्टिव है
एज कंपेयर टू कॉपर, ये क्या है हमारे पास, लेस रिएक्टिव है। तो क्या करेगा, ये जो सॉल्यूशंस पहले ब्लू कलर में था, तो जैसे इसको ये क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा, मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल। ऊपर वाली मेटल नीचे वाली मेटल को डिस्प्लेस कर सकती है, बट लोअर मेटल कैन नॉट बी डिस्प्लेस द अपर मेटल। ये कंसेप्ट हमने एक्टिविटी सीरीज के अंदर पढ़ा था। तो हमारे पास क्या प्रोसेस बन जाएगा, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। अब ये हमारे पास लगभग लाइट ग्रीन कलर आ जाएगा। कौन सा कलर आ जाएगा, लाइट ग्रीन कलर। बस यही कंसेप्ट हम लोगों ने इसके अंदर मेंशंस करना है, बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू कॉपर। तो बस इस तरीके से ये कर रहा है। तो कभी कभी कलर भी पूछ लेते हैं और रिएक्शंस को इस तरीके से एक्सप्लेनेशंस भी पूछ लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसी क्वेश्चंस का थर्ड पार्ट आता है, कहता है रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। क्या रेस्पिरेशन रिएक्शंस एक्सोथर्मिक है? देखते हैं इसका आंसर क्या बनता है। एक्चुअली में इस प्रोसेस में क्या होता है कि जैसे हमारे पास डाइजेशन सिस्टम होता है, इस डाइजेशन सिस्टम में हम क्या फूड लेते हैं, फूड में हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में होता है, यानी वो जो फूड है उसमें जो कंटेनिंग पार्टिकल्स हैं वो क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट हैं। ओके, ये जो कार्बोहाइड्रेट जब ब्रेक होते हैं, व्हेन द कार्बोहाइड्रेट ब्रेक टू चेंज इन ग्लूकोज, किस में चेंज हो जाते हैं, ग्लूकोज में। और ये ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है तो रिएक्ट होने के बाद वहाँ से एनर्जी रिलीज होती है। क्या मिलती है हमें वहाँ पे, एनर्जी मिलती है। और यही एनर्जी हमारी बॉडी को क्या देती है, पावर देती है। यही एनर्जी हमारी बॉडी को क्या देती है, पावर देती है। तो जो रेस्पिरेशन है वो क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। रेस्पिरेशन क्या है, एक्सोथर्मिक क्या है, प्रोसेस है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो 2014 में आया था। क्वेश्चंस क्या है, कहता है नेम ऑफ द रिड्यूसिंग एजेंट इन फ्लोइंग रिएक्शंस। ये हमारे पास एक रिएक्शंस दे रखी है, इसके रिड्यूसिंग एजेंट को हम लोगों ने कंसीडर करना है, बताना है। और सेकंड, विच इज़ द मोर रिएक्टिव, मैग्नीज ऑक्साइड और एल्यूमिनियम एंड वाई। और दूसरी एक रिएक्टिविटी बताना है, इन दोनों में से मोर रिएक्टिव कौन है, लेस रिएक्टिव कौन है, और उसके बेसिस पे हमने कंसेप्ट को क्लियर करना है। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। जैसा कि हमने ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट वाले वीडियो लेक्चर्स के अंदर कंसेप्ट को अंडरस्टूड किया था कि जिस कंपाउंड के पास ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी वो हमारे पास क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। यानी इसने पहले ऑक्सीजन को क्या किया है, गेन किया, इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। और जिसके पास एब्सेंस ऑफ क्या होगा, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगी, वो हमारे पास क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। इट मीन्स या सेकंड हम ये करेंगे कि जो ऑक्सीजन को क्या करेगा, लॉस करेगा, ऑक्सीजन को क्या करेगा, लूज करेगा या लॉस करेगा, और हेल्प करेगा दूसरे के लिए, किसका, ऑक्सीडेशंस का। तो इसकी ऑक्सीजन किसके पास जाएगी, एल्यूमिनियम के पास। तो इट मीन्स एल्यूमिनियम हमारे पास क्या हो जाएगा, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। सेकंड, इसका जो सेकंड हमारे पास आंसर आता है, वो सेकंड आंसर हमारे पास ये होगा कि एल्यूमिनियम जो है वो मोर रिएक्टिव है, किससे, मैग्नीज से। एक्टिविटी सीरीज में देखोगे तो एल्यूमिनियम टॉप पे है, मैग्नीज क्या है,
लोअर पोजीशंस पे है, तो ये जो क्या है मोस्ट रिएक्टिव हो जाएगा, मतलब मोर रिएक्टिव हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा लेस रिएक्टिव हो जाएगा। तो कंसेप्ट को अच्छी तरीके से समझना है। यहाँ पे अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछता है तो ये हो जाएगा हमारे पास मैग्नीज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। अगर रिड्यूसिंग एजेंट पूछेगा तो एल्यूमिनियम हो जाएगा। अगर ये यहाँ पे हमसे ऑक्सीडेशन, किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन हो रहा है, तो वो भी आप लोगों ने मुझे बताना है कमेंट सेक्शंस के अंदर। ओके, किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस हमारे पास आता है 2013 में क्वेश्चंस आया था दैट डिफाइन द फ्लोइंग टर्म एंड गिव द वन एग्जांपल। ओके, क्लियर हो गया। तो ये वीडियो लेक्चर्स हमारे पास 9th एंड 10th वीडियो लेक्चर्स में हमने इसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन भी किया था और डिस्कस भी किया था विद एग्जांपल। तो छोटी छोटी सी डेफिनेशन से हमें पता है कि दोनों में क्या आता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है स्लोवली, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया। ओके, और यहाँ फूड के मटेरियल्स हो गए जिनमें सॉल, उनका टेस्ट वगैरह, उनका फ्लेवर वगैरह चेंज हो जाता है ड्यू टू द ऑक्सीडेशन प्रोसेस। जैसे चिप्स की हम लोग बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे हम लोगों ने विद एग्जांपल कंसेप्ट को क्लियर किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है ए सॉल्यूशंस ऑफ द पोटेशियम क्लोराइड व्हेन मिक्स विद सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन एन इनसॉल्युबल सॉल्यूट सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। तो दो स्टेटमेंट पूछिए हमसे। एक, ट्रांसलेट द अबव स्टेटमेंट टू ए केमिकल रिएक्शन। वो कहता है ऊपर वाली जो स्टेटमेंट है उसको ट्रांसलेट करना है केमिकल रिएक्शंस के अंदर। दूसरा, स्टेट टू टाइप्स फॉर दिस रिएक्शंस। कुछ दो टाइप बताने हैं इन रिएक्शंस की। तो वो रिएक्शंस क्या है हमारे पास, कहता है पोटेशियम क्लोराइड रिएक्ट विद सिल्वर नाइट्रेट टू गिव्स सिल्वर क्लोराइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। यहाँ पे जो सिल्वर क्लोराइड आया है वो वाइट क्या है, प्रेसिपिटेट की फॉर्म में आया। तो पहला क्वेश्चन हमने सोल्व कर दिया स्टेटमेंट अबाउट द केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस में इसको हमने क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। सेकंड, अब वो सेकंड कहता है स्टेट द टू टाइप। तो हमें पता है कि यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, ये माइनस है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, आयंस का एक्सचेंज हो रहा है। आयन का क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। और जहाँ आयंस का एक्सचेंज होता है म्यूचुअल, आयंस का म्यूचुअल एक्सचेंज हो रहा है। कौन सा, म्यूचुअल एक्सचेंज हो रहा है। तो म्यूचुअल एक्सचेंज होगा तो कौन सी रिएक्शन होगी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। कौन सी रिएक्शंस होगी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। और सेकंड अगर हम बात करें तो कौन सी होगी, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। कौन सी, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। तो दो टाइप भी हो गए हमारे पास और रिएक्शंस हमारे पास सॉल्व भी हो गई। तो आज के वीडियो लेक्चर्स में हमने लास्ट ईयर जो चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शंस और केमिकल इक्वेशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस थे, हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया। जो क्वेश्चंस रिपीट होके आए हैं मैंने उनके बारे में कोई डिस्कस नहीं किया है, बट जैसे ही आप कोई एग्ज़ाम नोट लोगे जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको रिपीट मिलेंगे लास्ट ईयर की। मोस्टली फोकस करना डीकम्पोजिशन रिएक्शंस पे, काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं वहाँ डीकम्पोजिशन रिएक्शन से रिलेटेड। तो आई होप सो आप लोगों को ये वीडियो लेक्चर्स और क्वेश्चंस बहुत अच्छी तरीके से समझ आए होंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में नई टॉपिक के साथ आएंगे। ओके, थैंक यू गाइस।